चंद्रुकर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के साथ जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अबाउट वजाइनाइटिस और वल्वोवजाइनाइटिस, मतलब कि वजाइना में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि क्या लक्षण रहते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद उसका कारण क्या होता है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसकी वजह से ये वजाइनाइटिस होता है, उसके बाद उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे। वजाइनाइटिस के लक्षण जनरली क्या होते हैं, तो इचिंग होना। वहाँ पे मोस्ट कॉमन जो वजाइनाइटिस होता है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसका मेन पॉजिटिव हम बोलेंगे कैंडिडा अल्बिकन्स ये होता है। उसमें जनरली मोस्ट कॉमन कारण होता है इचिंग होना, उसके अलावा वाइट डिस्चार्ज होना। तो ये डिस्चार्ज कभी कभी फाउल स्मेलिंग भी रह सकता है और उसके अलावा कभी कभी वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग होना, वजाइना और वल्वल एरिया में रेडनेस और स्वेलिंग होना, ये भी सिम्टम्स रह सकते हैं। ये जनरली बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। कभी कभी हम इसके बारे में बात नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, आप प्रॉपर टाइमली आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे चल के इससे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। क्यों होता है ये वजाइनल इन्फेक्शन, क्यों होता है? प्रॉपर अगर हाइजीन अगर नहीं मेंटेन की जा रही है, वजाइनल इंटीमेट एरियाज की प्रॉपर हाइजीन अगर नहीं मेंटेन की जा रही है, उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से भी आप इन्फेक्शन को प्रोन रहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आप कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, जैसे HIV HBCG किसी को है तो उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, उनमें ज़्यादातर ये देखा गया है। उसके अलावा कॉपर टी अगर किसी ने, क्योंकि ये इट इज़ अ फॉरेन बॉडी, कॉपर टी अगर आपने यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी वजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। उसके अलावा पार्टनर को अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको ये इन्फेक्शन रिपीटेडली हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें हो गई है कि क्यों ये रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं या फिर क्यों ये इन्फेक्शन होता है। जनरली पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मैंने इसका बताया आपको कि जनरली फंगल इन्फेक्शन होता है जिसका नाम है कैंडिडा अल्बिकन्स। हमारे वजाइना में एक्चुअली एसिडिक पीएच होता है। ये एसिडिक पीएच जो है वो ये जो इन्फेक्शन है ये ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो, क्योंकि एसिडिक पीएच में ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होंगे, तो इसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस का खतरा कम होगा। लेकिन कभी कभी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर और कोई मेडिसिन हमें चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल लैक्टोबैसिलस करके कन्वेंशंस रहते हैं वजाइना में, जो कि एसिडिक पीएच वजाइना का मेंटेन करते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स और या फिर कुछ और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ये लैक्टोबैसिलस जो है वो कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है वजाइना का, और उसकी वजह से जो कैंडिडा का इन्फेक्शन है वो वजाइना में हो जाता है। इसकी वजह से फिर बाकी सारे जो सिम्टम्स हैं वो आना चालू हो जाते हैं और फिर वो हमें ट्रबल कॉज करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम हुई है उसका टेस्ट कैसे होता है, तो जनरली उसका ज़्यादातर लोकल एग्जामिनेशन से ही हमें पता चलता है। जब हम कंसल्ट करते हैं हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को, तो वो लोकल एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है, जिसको हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये इन्फेक्शन हो गया है तो बाप रे बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे और बहुत कुछ तो बहुत सारी मेडिसिन रहेंगी, तो इसकी वजह से भी हम टालते हैं और घरेलू उपाय करते हैं और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा बोलूँगी कि जितने जल्दी हो सके आप इसके बारे में आपकी अगर डॉक्टर की सलाह लेंगे तो अर्ली स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब ये जो इन्फेक्शन हुआ है उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, तो जनरली इसके लिए हम लोग कुछ एंटीफंगल क्रीम्स देते हैं। कभी कभी वजाइनल पेस्ट्रीज भी होते हैं, एंटीफंगल वजाइनल पेस्ट्रीज। कभी कभी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिक्स है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जनरली
जो डिस्चार्ज है वो फंगल इन्फेक्शन है तो थोड़ा कर्डी वाइट डिस्चार्ज रहता है, इतना ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज नहीं रहता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज रहता है। सो इस केस में फिर डिपेंड करता है कि मेडिसिन कैसे रहेंगे। अगर फंगल इन्फेक्शन तो जनरली वजाइनल पेस्ट्रीज हम लोग देते हैं, और कुछ एंटी ओरली भी एंटी फंगल हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि ये फंगल इन्फेक्शन कम हो जाएगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है साथ में तो उसके लिए भी अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन देते हैं। सो ये जो है कि फंगल है इन्फेक्शन की बैक्टीरियल है, ये पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं। पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, एक सिंपल टेस्ट है जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, जिससे हम वजाइना और सर्विक्स देखते हैं, और इसमें कुछ जो भी इन्फेक्शन है उसका डिस्चार्ज कैसा है, कलर ऑफ डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको मेडिसिन दिए जाते हैं। सो ये जो मेडिसिन है ये प्रॉपरली आपको ट्रीट करा सकते हैं। अभी कभी कभी हो सकता है कि रिपीटेड किसी को वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसका कारण क्या होता है? सो अगेन हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है, और कभी कभी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में नहीं है, या फिर कॉपर्टी है इंसर्ट किया हुआ, इसकी वजह से भी रिपीटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर और कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है उसकी वजह से रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है। सो या फिर जो भी एंटी फंगल है आपको दिए गए हैं उसका रेजिस्टेंस आपके बॉडी को आ गया है, ये भी हो सकता है, उसकी वजह से आपको रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है। सो ऐसे केस में फिर हायर लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसमें भी अलग अलग लेवल ऑफ एंटी फंगल्स होते हैं। सो ये एंटी फंगल्स में भी हायर लेवल ऑफ अगर एंटी फंगल आपको हम लोग देते हैं तो वो प्रॉपरली ये फंगल इन्फेक्शन ट्रीट कर सकता है। सो अनट्रीटेड या फिर इनएडिक्वेटली अगर ये फंगल इन्फेक्शन ट्रीट हुआ है, वो मुख्य कारण रहता है कि रिपीटेडली आपको वो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना ये भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन रिपीटेडली ना हो, क्योंकि ऑफकोर्स ये जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ही इन्फेक्शन फैल गया है तो आगे जाके PID होता है, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता है। मतलब ये जो इन्फेक्शन है वो ऊपर यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से आगे पेल्विक पेन और प्रॉब्लम्स आगे बढ़ सकते हैं। सो ऑलवेज अर्ली कंसल्टेशन विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके लिए लेना ये बहुत ज़रूरी है। रिपीटेड इन्फेक्शंस के लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो आपने प्रॉपरली लेना, ये भी आपका इन्फेक्शंस प्रॉपरली ट्रीट कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट द कॉमन बट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वजाइनाइटिस एंड हाउ वी कैन ट्रीट इट एंड we can overcome it. So I hope this video was informative for you. Thank you so much.